तो हेलो बच्चों, आपका इस लेक्चर सीरीज में फिर से स्वागत है। तो आज से हम क्लास 7 का मैथ का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ का पहला जो चैप्टर है वो है सेट्स। तो आज हम सेट्स पढ़ने वाले हैं और आज के लेक्चर में बस हम सेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं और फिर हम उसका कुछ एग्जांपल लेंगे और फिर रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे होता है एक सेट। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो आज हम जानते हैं कि ये सेट क्या होता है। सेट्स राइट। तो अगर मैं बोलूं कि आम भाषा में कि सेट्स क्या होता है राइट, अगर इसका डेफिनेशन हम जानना चाहें तो सेट्स कुछ नहीं होता है। सेट्स होता है मोटा मोटी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जहाँ पे भी हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं उसको मैथमेटिशियन लोगों ने कुछ हाई फाई नाम दे दिया है और उसे सेट बोल दिया है। जैसे कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मैं अगर लूँगा रिवर्स ऑफ इंडिया राइट, तो ये एक सेट है और उस सेट में क्या क्या है। मान लीजिए गंगा एक आइटम है, एक एलिमेंट है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, रवि, चेनाब, ये सारे इस सेट के एलिमेंट हैं। तो ये सब जो आइटम है जो सेट के अंदर रहते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। मतलब ये पूरा का पूरा सेट हो गया और एक जो है एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो इसको अगर मुझे लिखना है तो क्या क्या सिंबल होता है, ऐसे। ये थोड़ा ई जैसा दिखता है पर एग्जैक्टली ई नहीं है। तो इसका सिंबल ऐसे होता है, सी और बीच में एक लाइन। तो जैसे अगर मैं बोलूँगा गंगा, तो गंगा इज एन एलिमेंट ऑफ रिवर ऑफ इंडिया राइट। और मान लीजिए कोई हम नदी लेते हैं जो इंडिया में नहीं है, जैसे कि नाइल। तो नाइल क्या होगा, इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ रिवर ऑफ इंडिया राइट। तो ये दो सिंबल होता है, एक होता है एलिमेंट और एक होता है नॉट एलिमेंट। और एक हम एग्जांपल लेते हैं। एक तो हो गया रिवर्स ऑफ इंडिया और मान लीजिए दूसरा मैं ले लिया स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये भी एक सेट है और इसमें क्या आ जाएगा, सारे स्टेट्स के नाम आ जाएंगे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, झारखंड, बिहार राइट। तो ये सारे मेरे सेट्स हो जाएंगे। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है, तो अगर हम ले लिए इंडियन क्रिकेट टीम राइट, तो इसमें सारे लोग आ जाएंगे, सारे प्लेयर्स, मेंस, वुमेन्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्मृति मंदाना, वो सारे इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा है राइट। तो इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्मृति मंदाना और भी जितने प्लेयर हैं वो सब एलिमेंट्स है ये सब के। और जो रिटायर हो गए हैं वो अभी इस टीम में नहीं है, तो वो क्या होंगे, वो नॉट एन एलिमेंट। और जो अभी करंट प्लेयर है वो क्या होंगे, एलिमेंट। तो ये तो था सेट का एग्जाम्पल जो कि हम डेली लाइफ से देख सकते हैं। अब हम कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल देखेंगे, मैथमेटिकल एग्जाम्पल ऑफ सेट। तो सेकेंड चीज जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स राइट। तो पहला हम मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 और ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर है लेकिन ये ऑड नेचुरल नंबर है, इवन इसमें नहीं इंक्लूडेड है। तो ये एक सेट हो गया। सेकेंड हम लेते हैं किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स भी एक सेट होता है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर हम 210 का ले लेते हैं तो प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 210 का 2, 3, 5 और 7। तो ये भी एक, ये डेफिनेट सेट हो गया, ये इनडेफिनेट सेट हो गया क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट फिक्स्ड है, 4 एलिमेंट है। तो ये एक डेफिनेट सेट हो गया। तीसरा टाइप का सेट क्या हो सकता है, कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी सेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 और 3। तो वो भी एक सेट हो गया।
और हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश से। तो जैसे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये भी एक सेट हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सब एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि सेट क्या होता है। सेट कुछ नहीं होता है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो अगर मैं मोटा मोटी इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलने जाऊं कि सेट्स को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो कुछ नहीं है। सेट इज डिफाइंड एज अ well defined collection of objects। तो जहां भी आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, वो एक सेट हो गया, राइट। वो हमने एग्जांपल से देखा, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखा, कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल देखा। तो अब हम नेक्स्ट चीज जानेंगे कि सेट तो हम समझ गए कि अच्छा सेट क्या होता है। कोई भी चीज़ का अगर एक एक कॉम्बिनेशन कलेक्शन है तो वो सेट होता है। कोई भी एक टाइप का अगर वो कलेक्शन है, चाहे वो स्टार्स का कलेक्शन हो, कॉन्स्टलेशन, वो भी एक सेट हो गया। चाहे वो सर्कल का कलेक्शन हो, वो भी एक सेट हो गया। तो अब हम इसको जानेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो जानेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है सेट का। रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसको कैसे लिखते हो, कैसे प्रेजेंट करते हो, पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो इसके दो टाइप हैं। पहला जो कि इजी है वो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसको हम एग्जांपल से आगे समझने वाले हैं, पहले नाम जान लेते हैं। तो इसका नाम है रोस्टर और टेबुलर। टेबुलर वर्ड टेबल से है और रोस्टर फॉर्म। सेकेंड जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो हम एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है ये रोस्टर या टेबुलर और क्या होता है ये सेट बिल्डर। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। तो आइए हम पहले जानते हैं पहला रिप्रेजेंटेशन जो है रोस्टर और टेबुलर /टेबुलर। तो अभी आपने देखा, जब से मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया, मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा था सेट्स का। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट का एग्जांपल लिखा, एक मैंने मैथमेटिकल में यहाँ पे लिखा है एग्जांपल, यहाँ पे लिखा है। तो इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है? पहले कर्ली ब्रैकेट दिया, फिर जो एलिमेंट्स है, फिर कॉमा, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर कॉमा, राइट। तो जो पहला फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, बिल्कुल यही है कि आप पहले एक तो रोस्टर फॉर्म बिल्कुल यही चीज है जिसमें पहले आप एक मिनट, कुछ टेक्निकल। हाँ, तो रोस्टर फॉर्म बिल्कुल यही चीज है जिसमें पहले आप एक ब्रैकेट दोगे, फिर आप एलिमेंट लिखोगे, फिर आप कॉमा दोगे, फिर दूसरा एलिमेंट लिखोगे, फिर कॉमा दोगे, और लास्ट में भी आप कर्ली ब्रैकेट दोगे। तो इसी फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, जो कि कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट और एंड होता है और बीच में सारे एलिमेंट्स लिखे होते हैं, कॉमा सेपरेटेड, यानी कॉमा से सेपरेट किया हुआ। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये सेट आप कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 ... तो ये एक रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। और एक इसमें जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है यूनिकनेस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूनिकनेस। तो यूनिकनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर ये वर्ड प्रिंसिपल वर्ड को अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? पहले आप दोगे P, फिर कॉमा R, I, N, C। तो यहाँ तक तो सारे यूनिक है। अब अगला लेटर क्या है? I। तो I तो पहले से मौजूद है, तो I आपको नहीं लिखना है। फिर P भी पहले से है, तो P नहीं आएगा। फिर आएगा A,
और आएगा L। तो अगर आपको प्रिंसिपल लिखना है सेट फॉर्म में तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा PRINCAL। जो भी रिपीट हो रहा है उसको आपको अवॉइड करना है, उसको आपको नहीं लिखना है, राइट। तो ये दो एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म कैसे आप लिख सकते हैं। तो बस आपको 3 चीज ध्यान देखना है इसमें। पहला चीज जो ध्यान देना है वो है कि तो इसमें आपको 3 चीजें ध्यान देनी है। पहला चीज जो ध्यान देना है कि कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद एलिमेंट्स लिख के बाद कॉमा आएगा, और तीसरा चीज जो है कि वो यूनिकनेस, कोई भी नंबर आपको रिपीट नहीं करना है, यूनिकनेस। तो ये 3 चीज आपको बस ध्यान रखना है रोस्टर फॉर्म में। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं जो कि है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रोस्टर फॉर्म जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो इसको आप अच्छे से समझिए ध्यान से। तो इसको भी हम कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं, राइट। तो हम एक सेट लेते हैं A इक्वल टू 1, 4, 9, 16 और 25 ... इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्या है, ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है। 1, 2, 3, 4, 5 का ये स्क्वायर है। तो अगर आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो बहुत आसान है। इसका प्रोसेस क्या, पहले आप A लिख दीजिए इसको जो, और एक ब्रैकेट लिख के x सेमीकोलन x, इतना आपको आंख बंद करके लिख देना है। यानी x से आपको रिप्रेजेंट करना है और x क्या है वो अब आपको सेमीकोलन के बाद बताना है। तो x सेमीकोलन x इज इक्वल टू, तो x क्या है, तो एक फॉर्मूला में यहाँ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n स्क्वायर है, जहाँ पे अब आपको बताना है कि n क्या है। तो वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और रिप्रेजेंटेशन है इसका, ये तो फॉर्मूला के थ्रू हो गया, और एक तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं x सेमीकोलन x, मतलब इतना तो आपको आंख बंद करके लिख देना है, उसके बाद ही कुछ सोचना है। तो अब फॉर्मूला नहीं लिख के आप क्या लिख सकते हैं, x वर्ड में लिख सकते हैं, इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये भी सही है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये भी सही है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, या तो आप उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना के लिख सकते हैं ऐसे, या तो आप पूरा का पूरा, अगर वो पॉसिबल है कि वर्ड में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंटेंस में, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो एक दो और एग्जांपल हम देखते हैं इसको समझने के लिए। तो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि A अगर मान लीजिए मेरा सेट है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। अगर A मेरा ये सेट है और मुझे रिप्रेजेंट करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा। तो जैसा कि मैं बोला कि आंख बंद करके पहले आप x सेमीकोलन x तो लिख ही दीजिए, उसके बाद ही आपको कुछ सोचना है। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैं वर्ड से तो इसको नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि कोई ये वर्ड तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इसको, लेकिन एक फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ 1 है तो ये उससे 1 ज़्यादा है, ये 2 है तो इससे 1 ज़्यादा है, 3 है तो 1 ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ n, न्यूमरेटर में n लिखता हूँ, तो नीचे क्या हो जाएगा n+1, राइट। x इक्वल टू n/n+1। वहाँ अब आपको n के बारे में बताना है कि वेयर n is a natural number, n is a natural number, and अब n कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 n 6, और आपको ब्रैकेट बंद कर देना कि n is a natural number and it varies from 0 to 6। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। जब n 1 होगा तो मैं क्या, ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला से,
n बाई n प्लस 1 से क्या आ जाएगा 1/2, मतलब पहला एलिमेंट आ जाएगा। जब n 2 होगा तो ये क्या आ जाएगा 2/3। इसी तरह जब n 6 हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 6/7। तो इस फॉर्मूले से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो एक हम और लेंगे, वर्ड का प्रॉब्लम लेंगे, थर्ड एग्जांपल। तो मान लीजिए आपके पास एक सेट है पी आर, जो हमने पहले देखा था प्रिंसिपल। तो मान लीजिए ये आपके पास एक सेट है। अब इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक मिनट, अब इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, जैसा कि मैं पहले बोला था, यहाँ तक तो आप लिख ही दीजिए आंख बंद करके। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला से तो आप लिख नहीं पाइएगा, राइट। तो अब आपको क्या वर्ड में लिखना है कि x क्या, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। कौन सा वर्ड का ये सारे लेटर है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, सॉरी एक आई सर में, हाँ सही है। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और मैं ये कोर्स पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप ये नोट, ये जब वीडियो देख रहे हैं, तो पैरेलली आप एनसीईआरटी बुक भी अपने साथ रख सकते हैं। तो ये अब मैं ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से समझेंगे। तो ख़त्म करने से पहले एक बार आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हाँ, तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो था कि सेट्स फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब सेट्स क्या रिप्रेजेंट करता है रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में क्या हमने देखा, कुछ एग्जाम्पल, रिवर्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया, जैसे कुछ हम एग्जाम्पल देखें कि सेट मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी टाइप का अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं तो वो सेट हो गया। फिर हमने उसका कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन देखा, जैसे कि ऑड नेचुरल नंबर, प्राइम फैक्टर, कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन। और फिर हमने कुछ वर्ड्स एग्जाम्पल देखा, जैसे कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फिर हमने क्या देखा कि सेट का डेफिनेशन क्या है, वो भी हमने जाना। और फिर उसके दो रिप्रेजेंटेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझा। पहला जो था टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म। इसको समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिया। और रोस्टर फॉर्म में जो बात हमें ध्यान रखनी है, तीन बात, वो है कि एक तो ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट और एंड होगा, हर एलिमेंट के बाद कॉमा होगा, और यूनिकनेस, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है। यूनिकनेस सारे सेट में, मतलब सब जहाँ भी आप सेट लिख रहे हैं वहाँ पे रोस्टर फॉर्म में, वहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। फिर हमने सेट बिल्डर फॉर्म को समझा, जहाँ पे दो तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है कि अगर आपका कोई ये इक्वेशन में सेट हो रहा है तो आप इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं, या फिर आप इसको वर्ड स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकते हैं। तो इक्वेशन का हमने एग्जांपल देखा, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये हमने पहले इक्वेशन से लिखा, फिर हमने इसको वर्ड से लिखा। फिर इसके हमने और भी दो एग्जांपल देखे, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 में कुछ प्रॉब्लम लेके और अच्छे से इसको समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और आपको कोई भी डाउट आ रहा है वीडियो में तो आप कमेंट में पूछिए।